ऐसा कहा जाता है कि बाघ नख को एक हथियार के तौर पर सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही इस्तेमाल किया था। हथियार के रूप में बाघ नख को ऐसे तैयार किया गया था कि इसके एक ही वार से किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जा सके। ऐसे में आइए जानते हैं बाघ सी फुर्ती और आताताई अफजल को ढेर करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के इस घातक हथियार बाघ नख की पूरी कहानी। बता दें कि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पूरे देश में पूजे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक हथियार बाघ नख आखिर भारत को वापस मिल गया। एक लंबे इंतजार के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी 17 जुलाई 2024 को शिवाजी महाराज के इस घातक हथियार बाघ नख को लेकर लंदन से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी तो दुनिया भर में प्रचलित है ही, लेकिन उनके शौर्य गाथा में बाघ नख का एक अलग ही महत्व है। बाघ नख से ना सिर्फ शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों को धाराशाही किया था, बल्कि इसने कई बार छत्रपति शिवाजी की जान भी बचाई थी। इस बाघ नख को भारत लाने के बाद अब इसे महाराष्ट्र के सतारा ले जाया जाएगा, जहां 19 जुलाई यानी आज इसका प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए आज हम आपको बाघ नख के बारे में विस्तार से बताते हैं। आखिर ये बाघ नख छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्यों था इतना खास। यह जानने से पहले आपको बताते हैं आखिर बाघ नख होता क्या है। अगर सरल शब्दों में समझें तो बाघ नख एक तरह का हथियार था जो उस दौर में आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। बाघ नख को विशेष तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया था जो हथेली में लेते ही ऐसे फिट हो जाता था जिसे इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अपनी रक्षा में प्रयोग कर सके। इस हथियार में खास तौर पर 4 नुकीली छड़ें होती थीं जो एक बाघ के पंजे की तरह दिखती थीं। इससे जब दूसरे पर वार किया जाता था तो इसके वार से सामने वाले की मौत हो जाती थी। अतः यह हथियार बेहद घातक माना जाता था। अब जानते हैं आखिर लंदन कैसे पहुंचा बाघ नख, क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब यह बाघ नख छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख हथियारों में से एक था तो आखिर ये लंदन पहुंचा कैसे। दरअसल हुआ कुछ यूं था, 18वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के इस बाघ नख को उस समय मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा में रखा गया था, जिसे वर्ष 1818 में मराठा पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। वर्ष 1824 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अधिकारी भारत से लंदन लौटा तो ये अपने साथ इस घातक हथियार बाघ नख को भी लेकर चला गया और लंदन पहुंचने के कुछ वर्षों बाद इसे वहां की एक म्यूजियम में रखा गया जो अब भारत वापस आ चुका है। कहा जाता है कि बाघ नख को एक हथियार के तौर पर सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही इस्तेमाल किया था। बाघ नख को ऐसे तैयार किया गया था कि इसके एक वार से ही किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जा सके। बाघ नख के दोनों तरफ रिंग लगी होती थी जिसे हाथ की पहली और चौथी उंगली में पहनकर ठीक तरह से हथेली में फिट किया जाता था। इतिहासकारों की माने तो वर्ष 1659 में इसी हथियार से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट चीर दिया था। ये अफजल खान बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे। जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट चीरा था तो उस दौरान बीजापुर सल्तनत के प्रमुख आदिल शाह और शिवाजी महाराज के बीच युद्ध चल रहा था। इसी युद्ध के दौरान जब अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी और उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, तब शिवाजी महाराज ने अफजल खान के इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया था। इसी मुलाकात के दौरान जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के साथ उनके पीठ में खंजर से हमला करने की कोशिश की थी, साजिश की थी, तो पहले से ही सतर्क शिवाजी महाराज ने इसी घातक हथियार बाघ नख से अफजल खान का पूरा पेट एक ही वार में चीर दिया था। अफजल खान को मौत के घाट उतारने के बाद से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का यह बाघ नख शौर्य का प्रतीक बना हुआ है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख की ये कहानी तमाम इतिहासकारों के विचारों से प्रेरित है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।